हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जहाँ हमने देखे थे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की बात की थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा था ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड, वो हम देख चुके हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। तो वहाँ भी हमने 3 टाइप्स के हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखे थे एनिमल्स के अंदर, और उसमें से एक न्यूट्रिशन था आपके होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में फाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम की, और जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो ह्यूमंस में किस तरह से कंटिन्यू होता है वो हम देखने वाले हैं। अभी थोड़े से पार्ट्स मैंने यहाँ आपको लिए डायग्राम ड्रॉ किया है कि इजी हो आपके लिए समझने में। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अपन पार्ट्स देखते हैं, कैसे पार्ट्स जो हैं वो मूव होते हैं। ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये है बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर टीथ, टंग, सलाइवी ग्लैंड जो ऑर्गन्स हैं वो कंटेन होते हैं। उसके नीचे हम चलते हैं तो ये है ईसोफेगस, इसे फूड पाइप भी अपन कहते हैं। तो आपका जो फूड है, जो फूड आपने खाया है वो बकल कैविटी से मूव होगा ईसोफेगस की तरफ, और ईसोफेगस से फर्दर वो पहुंचेगा स्टमक द्वारा रिसीव किया जाएगा, और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो दिख रही हैं आपको, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आपका पहुंचेगा, और लास्ट में एनस के थ्रू हम उसे सिक्रीट करेंगे। तो जो भी फूड आप खाएंगे उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्ट करके और एब्जॉर्व करता है और फिर बॉडी में एसिमिलेट करता है। तो कैसे उन न्यूट्रिएंट्स को ये एसिमिलेट करेगा वो पूरी प्रोसेस हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो हैं यहाँ पर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 2 पार्ट से मिलकर कंसिस्ट होता है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड्स और सपोर्टिव ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट करता है, वही अपन ने अभी बात की थी, बकल कैविटी। बकल कैविटी दिख रही है आपको, बकल कैविटी से फूड फर्दर ट्रांसफर होगा ईसोफेगस यानी फूड पाइप में, ईसोफेगस से स्टमक के यहाँ पर अपन ने 3 पार्ट्स यहाँ पर देखेंगे, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक, जिसे एंट्रम भी बोलते हैं अपन यहाँ पर। और स्टमक के अंदर अपन देखेंगे कि कैसे प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से वही लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और फर्दर लास्ट में जो है ये यहाँ पर एनस। ठीक है, तो ये 5 जो प्रोसेस थी हमारे पास, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये 5 प्रोसेस इस एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में ये 5 प्रोसेस होती हैं वो भी मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। एक बार ध्यान देंगे ज़रा थोड़ा सा कि ये इंजेशन जो है वो बकल कैविटी में, यानी फूड को जो इंटेक करेंगे अपन वो बकल कैविटी से फूड आपका इंटेक होगा, और वहीं पर फिज़िकल डाइजेशन जो है ना, वो थ्रू बाय टीथ फिज़िकल डाइजेशन फूड का होगा, और फूड फिर ईसोफेगस में एंटर होगा। उसके बाद ईसोफेगस में कोई ना तो इंजेशन होगा ना डाइजेशन, ना बस फूड जो है एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन पर पहुंचाने में डाइजेस्ट सिस्टम में काम आता है ईसोफेगस। और स्टमक के अंदर जो होगा वो डाइजेशन की प्रोसेस होगी। डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा देखें आप, यहाँ पर स्टमक में मैंने आपको दिया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिया हुआ है, और फिज़िकल डाइजेशन में आपको बता चुका हूँ बकल कैविटी में होता है। तो डाइजेशन वाले जो पार्ट्स हैं वो बकल कैविटी, जहाँ पार्शियल डाइजेशन होता है फिज़िकल एंड केमिकल, एंड स्टमक, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 3 पार्ट्स जो हैं एलिमेंट्री कैनाल के, यहाँ पर डाइजेशन वाली प्रोसेस होगी। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जो पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल के वो फूड के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं।
और जो इजेशन का जो प्रोसेस है वो होगा हमारा एनएस के थ्रू। तो ये 5 प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन, जो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, तो ये पांचों प्रोसेस यहाँ पर हो रही हैं। और आपने देखा कौन कौन से ऑर्गेन्स में कौन कौन सी प्रोसेस होगी, वो मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट से बताया है। साथ में ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटिव ग्लैंड्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन्हें सपोर्टिव ऑर्गेन्स भी अपन बोल सकते हैं। तो ये मेनली जो एंजाइम्स या केमिकल्स जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, वो इन ग्लैंड्स का उसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ अपने पास 3 ग्लैंड्स हैं एसोसिएटिव ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल के साथ, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज, ये 3 ग्लैंड। तो अपन यहाँ पर इन सभी पोर्शन जितने भी ये ऑर्गन्स हैं डाइजेस्ट सिस्टम में, उनको ब्रीफली अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। जो फर्स्ट पार्ट है अपने पास एलिमेंट्री कैनाल का, वो है बकल कैविटी से स्टार्ट करेंगे अपन। आए ज़रा बकल कैविटी में एंटर होते हैं। आपने कोई भी फूड खाया, ईट किया, और फूड आपका बकल कैविटी में आया, तो पहला जो वर्क होगा वो वर्क करते हैं वहाँ पर टीथ। आपके बकल कैविटी में जो जो आपके ऑर्गन्स होंगे वो टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर टीथ जो हैं वो उनका फंक्शन क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को इनटू स्मॉल पीसेस, यानी जो लार्ज आपके लार्ज पार्टिकल्स हैं फूड के, उनको स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल पीसेस में उन्हें कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो हमारे पास जो टीथ हैं, एक अपर जॉ और लोअर जॉ मिला के हमारे जो पूरे टीथ हैं, उसमें इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये 4 टाइप टीथ प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर हमारे ईस्ट जॉ की बात करें हम, तो ईस्ट जॉ में अगर अपर जॉ और लोअर जॉ, तो अपर जॉ की मैं बात करूँ आपसे, तो अपर जॉ में 4 इंसिजर्स होंगे, ऐसे ही लोअर जॉ में भी 4 इंसिजर्स होंगे। कैनाइन्स जो हैं वो आपके पास 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। प्रीमोलर्स आपके 4 अपर जॉ में और लोअर जॉ में भी 4 प्रीमोलर्स, और जो मोलर्स हैं वो 6 अपर जॉ में और लोअर जॉ में भी 6। तो इस तरह से अगर हम इसका डेंटल फार्मूला बनाते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म, तो डेंटल फार्मूला बनता है 2 1 2 3 ICPM, यानी इंसिजर्स यहाँ पर 2, कैनाइन्स 1 और प्रीमोलर्स 2 एंड मोलर्स 3। यानी इस तरह से अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये जो हैं आप ये अपर और ये लोअर, तो 16 एंड 16 अगर अपन ऐसे बात करें तो ठीक है। और इसको जब हम ऊपर से लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो ये 4 पोर्शंस हो गए। तो 8 का मतलब जो मैंने आपको डेंटल फार्मूला दिया है वो एक पोर्शन से डेंटल फार्मूला निकल के आता है कि 2 इंसिजर्स, यहाँ पे 2 इंसिजर्स अपने पास यहाँ होंगे, फिर 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। सेम कंसेप्ट आपके इस वाले पोर्शन पर अप्लाई होगा, 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन्स, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर्स। तो ये आपके इस तरह से 16 यानी 32। तो ये डेंटल फार्मूला यहाँ पर कंसिस्ट हुआ 2 1 2 3। सेकेंड पोर्शन हमारे पास होता है यहाँ पर बकल कैविटी में टंग। टंग का क्या मेन फंक्शन है, हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ये फूड को सलाइवा के साथ, जो सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करता है और बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है फूड को। जो फूड अब प्रिपेयर होने वाला है बकल कैविटी में, जो लास्ट पोर्शन पर, उसे बोलते हैं बोलस। और यहाँ पर देखें आप, मेन जो बकल कैविटी में एक एसोसिएटिव ग्लैंड आपकी वर्क करती है, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड कैसे वर्क करती है सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं आपके, जो लोकेशन हो सकती है वो
हो सकती है चीक में जो है, बिलो, ये आपके बिलो टंग के नीचे की तरफ जो है हो सकती है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सिक्रीट करती हैं सलाइवा, और सलाइवा के अंदर एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज आपका, जो आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसका पार्शियल डाइजेशन करता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है आपका, मैंने दिया हुआ है यहाँ पर आपको, ये देखिए, विच हेल्प इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकल। तो यहाँ पर आपका केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू माउथ में, बकल कैविटी में, ठीक है। और यहाँ पर टीथ जो है फिजिकल डाइजेशन, मैंने आपको बात की थी वहाँ पर बकल कैविटी में जो फिजिकल डाइजेशन, तो आपके जो टीथ हैं ये फिजिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये पोर्शन बकल कैविटी वाला खत्म होता है। नेक्स्ट पोर्शन में हम देखने वाले हैं अभी ईसोफेगस, स्टमक। तो जब तक आप इसे रिवाइज करिए।